जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक की मांग एक की नारा, वर्षवार हो चैन हमारा, एक की मांग एक की नारा, वर्षवार हो चैन हमारा। आज दो अभी दो। पिछले 58 दिनों से हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में वर्षावार नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग बेरोजगारों का सब्र अब जवाब दे रहा है। सरकार की बेरुखी से परेशान नर्सिंग बेरोजगारों ने हर वो जतन कर लिया है जिससे उनकी मांग पर सरकार गौर करे, लेकिन धामी सरकार और स्वास्थ्य मंत्री हैं कि नर्सिंग बेरोजगारों की मांग पर गौर करना तो दूर, उन्हें सांत्वना देना भी जरूरी नहीं समझ रहे। बुद्ध पार्क में विपरीत हालातों की मार झेलने के बावजूद नर्सिंग बेरोजगार ठीके नहीं हैं। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे सरकार उनकी सुध ले। मंगलवार को बुद्ध पार्क से नर्सिंग बेरोजगारों ने कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश की। युवा पहाड़ी कार्तिक उपाध्याय ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर पत्र लिखकर सवाल पूछा कि क्या अमृत पिया हुआ है स्वास्थ्य मंत्री ने? अगर नहीं तो वह स्टाफ के अभाव में बदहाल राज्य के अस्पतालों की सुध क्यों नहीं लेते? क्यों प्रशिक्षित नर्सिंग बेरोजगारों को अस्पतालों में तैनाती देने का शासनादेश जारी नहीं करते? आखिर कब तक आम जनता अस्पतालों में सुविधा के अभाव में जान गंवाने को मजबूर रहेगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो पत्र में सरकार से पूछे गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार युवाओं के हक में फैसला लेती है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री के नाम नर्सिंग बेरोजगारों द्वारा लिखा यह पत्र सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी और राज्य सरकार 58 दिन से नर्सों के चल रहे इस धरने को आंख बंद करे हुए बैठी हुई है। भूख हड़ताल के बाद भी उनके आंखें नहीं खुल रही, कान नहीं खुल रहे, तो अब ऐसा लगता है कि शायद उन्हें अपने भविष्य की और वृद्धावस्था की चिंता ही नहीं है। और जो उस दौरान समुद्र मंथन हुआ उससे अमृत निकला, शायद स्वास्थ्य मंत्री उनके परिवारजनों मित्रजनों द्वारा वो अमृत पिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें चिंता होती कि कल के दिन उनको भी वृद्धावस्था आएगी, वो अस्पताल जाएंगे और इन्हीं नर्सों के सहारे वो वहाँ पे रहेंगे, इन्हीं नर्सों की सेवा लेंगे जो आज यहाँ धरने में बैठे हुए 58 दिनों से। और उस मांग को लेकर जो राज्य सरकार द्वारा ही विज्ञप्ति जारी की गई है, इसलिए आज मैंने लिखा है। अगर ऐसा नहीं है, इन्होंने अमृत नहीं पिया होता तो अब तक ये बात मान चुके होते और अब तक नियुक्तियाँ भी हो चुकी होती। लेकिन ऐसा लगता है कि अमृत पी के अमृत पी चुके हैं, समुद्र मंथन से निकला हुआ, इसलिए अपने आँख कान नाक सब बंद करे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी वृद्धावस्था में इन्हें बीमार शायद होना ही नहीं, इन्हें अस्पताल शायद जाना ही नहीं पड़े। ये संदेश मैं आज यहाँ बुद्ध पार्क से देना चाहता हूँ।